1911 का रामलीला मैदान, जिन्होंने एक दुनिया में अपना इतिहास रच दिया। 1911 का आंदोलन भारत देश के लिए बहुत बड़ा आंदोलन, आज़ादी के बाद, जो अन्ना जी को पूरे दुनिया में एक पहचान दिया। अन्ना नहीं आंधी है, यही देश का दूसरा गांधी है। लता मंगेशकर जी अन्ना जी के साथ। वाह, क्या इतिहास रच दिया अन्ना जी ने। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना सारा अचीवमेंट, इतना त्याग, इतना बलिदान बहुत मुश्किल है आज के समय में। अभी अन्ना जी लगभग 90 साल होने वाले हैं। अब उनका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहता, लेकिन अभी भी उनके अंदर जोश की कोई कमी नहीं है। जब मैं कल मुलाकात किया उनसे, और मेरे बच्चों के द्वारा बनाया गया तस्वीर जब मैंने उनको भेंट किया, तो जो उनके चेहरे पे खुशी मैंने देखा, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब इतनी खुशी हुई उनको, क्योंकि मैं 2 बार पहले भी बाइक से आ चुका हूँ, तो वो मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, याद है उनको मेरे बारे में। जब कल मैं तीसरी बार आया तो बहुत खुश हुए वो, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई उनको देख के। कम से कम इस उम्र में भी वो थोड़ा स्वस्थ हैं, बहुत अपना ख्याल रखते हैं। उनके जितने भी सहयोगी हैं यहाँ पे बहुत उनका ख्याल रखते हैं। तो उनको जब तस्वीर भेंट किया तो उनके चेहरे पे खुशी जो थी, मुझे आप ये सोच लीजिए कि इतना दूर यात्रा करने का जो मेरा परिश्रम था वो मेरा सफल रहा। मैं अपने आप को बिल्कुल ही फ्रेश महसूस कर रहा था अन्ना जी को देख के और उनके चेहरे पे खुशी देख के। मेरा जो इस ट्रिप का सफल था वो मिल गया। मुझे लगा कि मैं सफल हो गया अन्ना जी को एक तस्वीर भेंट करके और उनके चेहरे पे खुशी देख के। जो लोग अन्ना जी के बारे में निगेटिव बोलते हैं, जो उनसे ये उम्मीद अभी भी इस उम्र में रखते हैं कि अन्ना जी अब क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं देश के लिए कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं, अब क्यों नहीं अनशन कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। कुछ बोलने से पहले आप पहले उन किसी के भी बारे में अगर आप कुछ अपना वक्तव्य देते हैं तो कम से कम उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लीजिए पहले आप। उसके बाद आप किसी के बारे में भला बुरा कहिए आप, ठीक है। भला तो आप बिना जानकारी के भी कह सकते हैं, लेकिन बुरा कहने से पहले आप उनके बारे में पूरी जानकारी लीजिए कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितना बलिदान दिया है, कितना कुछ किया है हमारे देश के लिए। जो कि अन्ना जी के आगे पीछे कोई नहीं है, ना उनकी शादी हुई है, ना उन्होंने शादी किया, ना बच्चे हैं, कोई नहीं है। वो सिर्फ इस दुनिया में अकेले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उनका जो परिवार है वो एक शादीशुदा आदमी से भी बहुत बड़ा परिवार है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 140 करोड़ की जनता जो उनका परिवार है, बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उसमें से भी कुछ लोग, और वो भी नवयुवक, जो यंग जनरेशन के लोग, कुछ ऐसे सवाल करते हैं कि अन्ना जी अब क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। तो अन्ना जी से आप 90 साल की उम्र में भी उनसे आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं, कम से कम आप अपने बारे में सोचिए कि आपने देश के लिए क्या किया अभी तक। अपने बारे में भी मंथन कीजिए, तब आपको एहसास होगा कि हाँ अन्ना जी ने क्या किया है। तब आपको एहसास होगा कि आप अन्ना जी के बारे में जो कह रहे हैं क्या वो सही है गलत है। बाकी और भी कुछ जानकारी हम आपके समीप लेके आएंगे।
अपने वीडियो के द्वारा। अभी अन्ना जी के साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए गुजरात से, महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आए हैं। डेली आते हैं, 150-200 लोग डेली उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। बाकी अभी अन्ना जी जैसे फ्री होते हैं तो फिर मैं एक बार और उनसे मिलूँगा निकलने से पहले, और फिर कुछ जानकारी है जो हम दे सकते हैं आपको, वो आपको ज़रूर हम देंगे। थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक लेते हैं। बाय बाय।